तिहाड़ जेल में लगभग 6 महीने बिताने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज देश की सर्वोच्च अदालत ने जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी के नेताओं में जोश आई और इसे सत्य की जीत बता रहे हैं। यहां तक आम आदमी पार्टी के नेता सीबीआई और ईडी को सरकार का तोता मैना भी बता रहे हैं। देश की तानाशाह हुकूमत जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए, हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ये है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की घबराहट जो है अब दिखने लग गई है। भारतीय जनता पार्टी की यही चिंता थी कि कहीं अरविंद केजरीवाल बाहर ना आ जाए, और अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए तो अब चाहे हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, सब जगह संकट है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कहा कि ये फैसला उन लोगों पर एक तमाचा है जो साजिश रचते हैं। इस सारे केस फेक फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जमानत देते वक्त कोर्ट ने वही 6 शर्तें लगाई है जो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बेल देते वक्त लगाई थी। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से जहां आम आदमी पार्टी की राजनीति में धार देखने को मिलेगा, तो वहीं बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार प्रसार करते नजर आ सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में एक सैलून चलाने वाले को उपहार भेंट किया। जी हाँ, ये वही सैलून है जहां पर राहुल गांधी ने अपने बाल कटवाए थे। उपहार पाकर सैलून चलाने वाले मिथुन ने राहुल गांधी का आभार प्रकट किया और कहा ये उपहार उनके लिए बेहद खास है। यूपी के रायबरेली में एक सैलून चलाने वाले को खास तोहफा मिला है। ये तोहफा उन्हें उनके सांसद राहुल गांधी ने भेजा है। ये रिटर्न गिफ्ट है। राहुल गांधी ने उसी सैलून चालक को भेजा है जहां पर उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी बनवाए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने लालगंज के जिस सैलून में बाल कटवाए थे उसके दिन लौट आए हैं। 4 महीने बाद राहुल गांधी ने सैलून चालक को उपहार भिजवाया। इस उपहार से उसकी दुकान की चमक और बढ़ी है। अभी तो बैठे हुए नहीं, तब तक चले जाते घर पे, और हमारा धंधा भी बहुत अच्छा चलने लगा। राहुल सर जी की वजह से आज हमारा 3 गुना धंधा बढ़ गया है। अरे सर जी, हमें बहुत खुशी थी और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी दुकान में सर जी आएंगे। आ गए थे वो, उसके बाद तो हमें सपना लगा था, लेकिन हकीकत था और राहुल सर आए थे, हमें बहुत खुशी हुई थी। और आज तक वो ज़िंदगी भर हमारे वो खुशी जाएगी नहीं। उस दिन याद करेंगे जिस तारीख को आए थे, उस तारीख हमारे लिए समझ ले बहुत अच्छा दिन है। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने 13 मई को वेस्टबारा इंटर कॉलेज के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। सभा के बाद लौटते समय वे अचानक लालगंज के ब्रजेंद्र नगर मोहल्ले में सैलून चलाने वाले मिथुन की दुकान पर रुक गए। राहुल गांधी ने मिथुन से बाल कटवाए, दाढ़ी सेट करवाई। इस दौरान मिथुन के साथ राहुल गांधी की खूब चर्चा हुई। अचानक ब्रजेंद्र नगर मोहल्ले में मिथुन की दुकान पर कुछ कांग्रेसी पहुंचे। राहुल गांधी की ओर से भेजे गए सैलून का सामान उन्हें भेंट किया। उपहार में एक शैम्पू, 2 हेयर कटिंग चेयर और एक इन्वर्टर बैटरी शामिल है। राहुल गांधी के द्वारा सैलून वाले को भेजे गए सामान को लेकर संचालक मिथुन ने राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया। मिथुन का कहना है कि राहुल गांधी उसके सैलून में आए थे, ये उसके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हाँ, इतने महीने हो गए, इतने दिन बीत गए, उसके बाद राहुल गांधी ने याद रखा, उसको सामान भिजवाया, ये उसके लिए बड़ी बात है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में हुए नादिर अहमद शाह हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुख्यात गैंगस्टर जिनका नाम हाशिम बाबा है, जो कि अभी तिहाड़ जेल में बंद है, उनके कहने पर यह शूटआउट करवाया गया है। इस मामले में पुलिस ने भी काफी संख्या में हथियार बरामद किए हैं।
नादिर अहमद शाह हत्याकांड मामले से जुड़ा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है, जिसमें नादिर शाह की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। रोहित गोदरा के नाम से पोस्ट में लिखा गया है कि जो आज दिल्ली में नादिर का मर्डर हुआ वो हमने कराया। जो हमारे भाई तिहाड़ में हैं, समीर बाबा भाई का मैसेज आया था कि वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमारे धंधों में रोड़ा ना बने, इसलिए हमने मरवा दिया। जो भी हमारे किसी दुश्मन का साथ देगा उसका यही हाल होगा। दिल्ली में आए दिन सरेआम फायरिंग की घटना देखने को मिल रही है। ताज़ा मामला साउथ दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश के ई ब्लॉक का है, जहां गुरुवार देर रात अज्ञात बदमाश स्कूटी पर सवार होकर आए और नादिर अहमद शाह के नाम के व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसमें उन्हें 5 गोलियां लग गई। उसके दोस्तों ने आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण उनकी मौत हो चुकी थी। नादिर शाह जिम का मालिक था, उसने पार्टनरशिप में जिम खोला था। शुरुआत में पुलिस को ये गैंग वॉर से जुड़ा मामला लग रहा है। नादिर का दुबई में भी कारोबार है, वहीं उस पर कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं। नादिर रोहित चौधरी गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। रोहित चौधरी गैंग लॉरेंस बिश्नोई का विरोधी गैंग है। बताया ये भी जा रहा है कि नादिर शाह पुलिस की मुखबिरी भी करता था और उसका बदमाशों के साथ भी उठना बैठना था। कहा ये भी जा रहा है कि उसके दिल्ली पुलिस पे कई अधिकारी दोस्त हैं। नादिर शाह ने 5-6 महीने पहले ये जिम शुरू किया था। गुरुवार रात को जब वो जिम बंद करके गाड़ी में जाने लगा, तभी बदमाशों ने उस पर फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार गाड़ी पर भी कई गोलियां लगी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। टीम सीसीटीवी फुटेज की मदद से छानबीन कर रही है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जाँच के लिए 5 टीम का गठन किया है। इस मामले को सुलझाने के लिए और आगे का पता लगाने के लिए पुलिस की 5 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस ने अब तक करीब 6 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से 2 वो लोग थे जो फायरिंग के वक्त मौजूद थे। मुख्य शूटर्स अब भी फरार हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब मंडी के जेल रोड पर मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर तनाव बढ़ गया है। आज हिंदू संगठन द्वारा पूरे मंडी में भव्य प्रदर्शन किया गया और कई इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भी मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 11 बजे से ही सेरी मंच पर प्रदर्शनकारी एकत्रित हो गए और विरोध करना शुरू कर दिया, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गुस्साए प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। जहां एक और हिंदू संगठन मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के आदेश के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद ही मस्जिद परिसर में बने अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। मस्जिद कमेटी का कहना है, हम चाहते हैं सौहार्द बना रहे, इसलिए अवैध ढांचे को तोड़ दिया। एनओसी के बारे में पहले जानकारी नहीं थी, इसलिए नक्शा पास नहीं हुआ। उनको फैक्ट्स के बारे में अवगत कराया गया, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स भी सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले कुछ दिनों से फैलाए जा रहे थे। वो फैक्ट्स भी आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने लोगों के समक्ष रखे हैं और आज भी जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके समक्ष भी रखे हुए हैं कि मंडी ज़िले में जो भी संबंधित विभाग है उनके द्वारा अगर इस विषय पे कोई कार्य किया जा रहा है वो समयबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। हंगामा और मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़े जाने के बाद मंडी जिला प्रशासन ने लोगों से शांति की अपील की है। आपको बता दें कि इससे पहले शिमला के संजौली इलाके में बने अवैध मस्जिद को लेकर भी बवाल हो चुका है। अब तक इस मामले में 6 केस दर्ज हो चुके हैं। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने आज माफिया अतीक अहमद की एक बेशकीमती जमीन को कुर्क कर दिया। 6 करोड़ की इस जमीन पर अतीक नदी किनारे अपना फार्म हाउस बनवाना चाहता था। अतीक की ये जमीन यमुना नदी से बिल्कुल सटी है, जिसे उसने किसी और के नाम पर खरीदी थी। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद भी उसकी अवैध और बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई जारी है। अब तक पुलिस ने अतीक की 1000 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है। इसी कड़ी में आज प्रयागराज की कैंट पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की एक और बेशकीमती जमीन को गैंगस्टर की धारा में कुर्क कर लिया है। इस जमीन पर पुलिस ने कुर्की का बोर्ड लगाकर माइक से कुर्की की जानकारी लोगों को दी। प्रयागराज के नैनी इलाके में अतीक की ये जमीन 1550 वर्ग गज के करीब है, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास है। अतीक ने ये जमीन किसी श्यामजी सरोज के नाम पर खरीद रखी थी। पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो इसकी गोपनीय जांच की गई, जिसमें पता चला कि अतीक इस जमीन पर नदी किनारे होने के कारण फार्म हाउस बनवाना चाहता था। अब पुलिस ने इस जमीन को कुर्क कर लिया। मृतक अतीक अहमद के संदर्भ में 14(1) के अंतर्गत एक कार्रवाई की गई है। इसमें एक मुकदमा
गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत थाना कैंट में प्रचलित है, जिसमें हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना नैनी क्षेत्र के ये जो नव विकसित क्षेत्र है, यहाँ पर एक प्लॉट है, एक एरिया है जिसमें 2 प्लॉट हैं और वो दोनों प्लॉट जो है अतीक अहमद के द्वारा अपने किसी एक परिचित के नाम से बेनामी तरीके से खरीदा गया है। इसमें हम लोगों के द्वारा राजस्व टीम से समन्वय स्थापित करके सारा डेटा इकट्ठा किया गया, तो ये पता चला कि ये अतीक अहमद द्वारा अपने एक परिचित के माध्यम से जिसका नाम श्यामजी सरोज है, उससे बेनामी संपत्ति ली गई थी। उसी को 14(1) के अंतर्गत माननीय पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कुर्क किया गया है। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद से ही योगी की पुलिस उसकी अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसके काले साम्राज्य का खात्मा करने में लगी है, जिसके तहत पुलिस ने आज फिर ये कार्रवाई की। बिहार में इस वक्त गंगा और कोसी कई इलाकों में उफान पर है और नतीजन उन इलाकों में कटाव भी बहुत तेजी से हो रहा है। ताजा तस्वीर सहरसा के नौहट्टा प्रखंड से आई है। तस्वीर देखकर आप भी चौंक जाएंगी कि कैसे कटाव में पूरा का पूरा राजकीय विद्यालय कोसी में विलीन हो गया। सहरसा जिले के हाटी पंचायत का राजकीय बुनियादी विद्यालय जो कोसी नदी के किनारे बना था, नदी की कटाव का शिकार हो गया है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्कूल के पीछे से बह रही कोसी नदी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और स्कूल का एक बड़ा हिस्सा पानी की भेंट चढ़ गया। ये वीडियो 10 सितंबर का बताया जा रहा है। इस विद्यालय के किचन का भवन 8 सितंबर को कोसी नदी के कटाव में विलीन हुआ था। स्कूल के ठीक पीछे कोसी नदी बह रही है। पिछले 20 दिनों से कोसी नदी का कटाव जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग ने कटाव को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण स्कूल को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों की माने तो तकरीबन 2 महीने से स्कूल बचा हुआ था। कोसी नदी कटाव कर रही थी और स्कूल से तकरीबन नदी 1 किलोमीटर दूर थी। जिला प्रशासन चाहता तो स्कूल बच सकता था, कोई देखने नहीं आया। स्कूल प्रशासन ने पहले ही स्कूल का सारा सामान निकलवा लिया था। ये स्कूल 1950 में बनाया गया था। हाटी गांव के रहने वाले आरटी सिंह ने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमीन दान में दी थी। आरटी सिंह उस समय डीएम के पद पर कार्यरत थे। कटाव की ये तस्वीर बताती है कि कैसे इन इलाकों में लोगों के दुकान और मकान भी नदी में विलीन हो जा रहे हैं। जवाबदेही सरकारी पदाधिकारियों की है, जो कटाव विरोधी कार्य करने का सगुफा पूरे साल छोड़ते हैं, मगर जब वक्त आता है तो कटाव अपनी रफ्तार से होता है और लोगों का सब कुछ लूट रहा होता है।